जब एक ट्रेडर या इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने आता है तो उस पर इतने सारे टैक्सेस लादे जाते हैं जिसके बाद उसके हाथ में चिल्लर ही आते हैं। शेयर खरीदो तो टैक्स, बेचो तो टैक्स, प्रॉफिट हुआ तो टैक्स, लॉस हुआ तो टैक्स, यानी कि हर कीमत पर आपको टैक्स देना ही देना है। कुल मिलाकर मुद्दे की बात यह है कि स्टॉक मार्केट में कितने तरह के टैक्सेस लगाए जाते हैं। ये बताएगा आपका भाई पंकज पंच भाई। स्टॉक मार्केट में अगर टैक्सेस की बात करें तो एसटीसीजी, एलटीसीजी, डीडीटी ये पहले लगता था, अभी भी लगता है, इनडायरेक्टली लगता है, वो लास्ट में समझेंगे। और मेन झोल तो एसटीटी में है। सरकार की असली कमाई इससे हो रही है, तो सबको बारीकी से एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले कैपिटल गेन टैक्स को समझते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एसटीसीजी और एलटीसीजी। एसटीसीजी मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, यानी कि आपने कोई स्टॉक खरीदा और उसे 8 महीने या 1 साल से कम के लिए होल्ड करते हैं और बेच देते हैं, तब आप पर एसटीसीजी टैक्स लगता है। और एलटीसीजी मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अगर आप कोई स्टॉक 1 साल से ज्यादा समय के लिए खरीदते हैं और उसे फिर 12 महीने, 15 महीने या 2 साल में बेचते हैं, तब आप पर एलटीसीजी टैक्स लगता है। बजट से पहले एसटीसीजी 15% था, जो बजट के बाद बढ़कर 20% कर दिया गया। इक्विटी और म्यूचुअल फंड में भी ये पहले 15% था और बजट के बाद 20% कर दिया गया। अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि बजट से पहले और बजट के बाद क्या डिफरेंस है। मान लो आपने बजट से पहले 1 लाख रुपए के शेयर खरीदे और 6 महीने बाद उसे 1,20,000 में बेच दिया। आपको 20,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। तो आपको जो 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था उस पर कोई टैक्स नहीं देना है। आपने जो प्रॉफिट गेन किया है उस पर टैक्स लगेगा, यानी कि 20,000 पर आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा। क्योंकि बजट से पहले एसटीसीजी 15% था, तो 20,000 का 15% यानी कि 3,000 रुपए टैक्स आपको देना पड़ेगा। इसी डेटा को बजट के बाद समझते हैं कि हमें कितना ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। बजट के बाद भी हम यही 1 लाख का एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, इससे समझने में आसानी होगी। मान लो आपने 1 लाख रुपए के शेयर खरीदे और 6 महीने बाद उसे 1,20,000 में बेच दिए। आपको 20,000 का प्रॉफिट हो जाता है। अब आपको 20,000 पे 20% टैक्स देना है, क्योंकि बजट से पहले 15% टैक्स लगता था, जो बजट के बाद बढ़कर 20% कर दिया गया है। अब 20,000 का 20% यानी कि 4,000 रुपए आपको टैक्स देना होगा। पहले आप 3,000 रुपए टैक्स दे रहे थे, अब 4,000 रुपए टैक्स दे रहे हैं। मतलब 1,000 रुपए टैक्स आप एक्स्ट्रा पे करेंगे। ये तो था एसटीसीजी। अब बात करते हैं एलटीसीजी, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की। ये तब लगता है जब आप किसी स्टॉक को 1 साल से ज्यादा समय, 15 महीने, 18 महीने या 2 साल, 3 साल के लिए होल्ड करते हैं और बेचते हैं, तब आप पर ये टैक्स लगता है। स्टॉक्स पर बजट से पहले 10% टैक्स लगता था, जो बजट के बाद बढ़कर 12.5% हो गया। इक्विटी और म्यूचुअल फंड पे भी पहले 10% और बजट के बाद 12.5%। अब गोल्ड सिल्वर ईटीएफ, पहले स्लैब रेट चलता था, लेकिन अब इसे भी 12.5% सेम कर दिया गया। अब स्लैब रेट क्या होता है ये समझ लेते हैं। मान लो आपकी इनकम 1 से 5 लाख तक है तो आपको 5% टैक्स लगेगा। 5 से 10 लाख तक है तो आप 10% टैक्स देंगे। 10 से 15 तक है तो आप 15% टैक्स देंगे। ये होता है स्लैब रेट। इससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये सब आगे जानते हैं। अब गोल्ड बॉन्ड, ये भी एक तरह का बॉन्ड होता है। पहले इसमें भी स्लैब रेट चलता था, इसको भी फ्लैट 12.5% कर दिया गया है। चलो अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। बजट से पहले आपने 2 लाख रुपए के शेयर खरीदे और इसे 18 महीने बाद 4 लाख रुपए में बेच दिया। 18 महीने इसलिए क्योंकि एलटीसीजी जो है 1 साल से ज्यादा समय पर लगता है। तो आपको यहाँ पर 2 लाख का प्रॉफिट होता है। इसमें से 1 लाख रुपए आपके माफ हो जाएंगे, इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि बजट से पहले 1 लाख तक की इनकम पर टैक्स नहीं लगता था। अब बचे 1 लाख, इस पर आपको 10% टैक्स देना होगा। 1 लाख का 10% होता है 10,000 रुपए, यानी कि आपको 10,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। अब इसे ही आफ्टर बजट समझते हैं। मान लो बजट के बाद आपने 2 लाख के शेयर खरीदे, 18 महीने बाद इसे 4 लाख में बेच दिया। आपको 2 लाख का प्रॉफिट हो गया। लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ 75,000 पर टैक्स देना है, क्योंकि बजट के बाद 1,25,000 तक के प्रॉफिट पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पहले 1 लाख तक के प्रॉफिट पर नहीं लगता था, इसे बढ़ाकर 1,25,000 कर दिया गया है। अब बचे 75,000 पर आपको 12.5% टैक्स देना है, जो कि 75,000 का 12.5% होता है 9,375 रुपए। यहाँ पर तो आपने 625 रुपए बचा लिए, लेकिन हर कोई स्टॉक में पैसा नहीं लगाएगा, वो गोल्ड में लगाएगा, सिल्वर में लगाएगा, ईटीएस करेगा। तो इसे ही हम अब गोल्ड सिल्वर ईटीएस में समझते हैं। मान लो बजट से पहले आपने 1 लाख रुपए गोल्ड सिल्वर में लगाए, जो 15 महीने बाद 1.5 लाख हो गए। आपको 50,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं कि आप ठीक ठाक कमाते हैं और 20% के स्लेब रेट में आते हैं, तो आपको 50,000 पर 20% टैक्स लगेगा। 50,000 का 20% होता है 10,000 रुपए, यानी कि बजट से पहले आपको 10,000 रुपए टैक्स लगता था। अब इसे ही बजट के बाद समझते हैं।
बजट के बाद आपने 1 लाख रुपए गोल्ड सिल्वर में लगाए, जो 15 महीने बाद 1.5 लाख रुपए हो जाता है। 50,000 का प्रॉफिट होता है आपको। इस 50,000 पर आपको अब 12.5% टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि स्लैब वाला सिस्टम बजट के बाद खत्म हो गया है। 50,000 का 12.5% होता है 6,250 रुपए। यहाँ पर भी आपने 3,750 रुपए बचा लिए। अब आपको तो यही लग रहा होगा कि भैया यहाँ भी हमारे पैसे बच गए, बहुत सही है। लेकिन भैया सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अमीर और एक गरीब। ये अमीरों का बजट था, गरीबों वाला देख लो। क्योंकि इंडिया में अमीरों की तुलना में मिडिल क्लास ज्यादा है, और इन्हीं मिडिल क्लास लोगों से गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स वसूलती है। अब इसे मिडिल क्लास के हिसाब से समझते हैं। बजट से पहले मान लो आपने 50,000 रुपए गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट किए, जो 15 महीने बाद 70,000 हो जाते हैं। 20,000 का प्रॉफिट हो जाता है। यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि आप 10% के स्लैब रेट में आ रहे हैं, तो 20,000 का 10% होता है 2,000, यानी कि आपको 2,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। अब इसे बजट के बाद समझते हैं। बजट के बाद आपने 50,000 इन्वेस्ट किए, जो 15 महीने बाद 70,000 हो जाते हैं। 20,000 का प्रॉफिट होता है आपको। इस 20,000 पर अब आपको 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। तो 20,000 का 12.5% होता है 2,500 रुपए। पहले आपको 2,000 टैक्स लगता था, अब 2,500 रुपए टैक्स लग रहा है, यानी कि 500 रुपए आपको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो यहाँ पर अमीरों का प्रॉफिट हो रहा है और मिडिल क्लास का लॉस। एसटीसीजी और एलटीसीजी जो है आपके प्रॉफिट पर ही लगता था, तो गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना एक ऐसा टैक्स लाया जाए जो प्रॉफिट पर भी लगे, लॉस पर भी लगे। तो वो लेकर आए एसटीटी, यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ये वो जख्म है जो आपको प्रॉफिट पर लगता है, लॉस पर लगता है, शेयर खरीदो तो लगता है, शेयर बेचो तो लगता है, यानी कि हर कीमत पर आपको टैक्स देना ही देना। एसटीटी जो है इक्विटी शेयर पर, म्यूचुअल फंड पर, फ्यूचर एंड ऑप्शन पर और इंट्राडे ट्रेडिंग पर लगता है। फ्यूचर पर एसटीटी बजट से पहले 0.0125% था, जो बजट के बाद बढ़कर 0.02% हो गया। और ऑप्शंस पर एसटीटी बजट से पहले 0.062% था, जो बजट के बाद बढ़कर 0.1% हो गया। अब इसे एग्जांपल से समझते हैं। मान लो 1 लाख रुपए से आप फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं। बजट से पहले एसटीटी जो है 0.0125% थी, इसलिए 1 लाख पर आपको 12.5 रुपए टैक्स लगेगा। बजट के बाद एसटीटी बढ़कर 0.02% हो गई, इसलिए अब आपको 1 लाख रुपए पे 20 रुपए टैक्स लगेगा। पहले 12.5 रुपए टैक्स लगता था, अब 20 रुपए टैक्स लग रहा है, मतलब रुपए टैक्स आपको ज्यादा लगेगा। अब ऑप्शंस में देखते हैं। ऑप्शंस में बजट से पहले एसटीटी 0.062% था, इसलिए 1 लाख पर आपको 62 रुपए टैक्स लगता था। लेकिन वहीं बजट के बाद एसटीटी बढ़कर 0.1% हो गया, तो अब आपको 1 लाख रुपए पे 100 रुपए टैक्स लगेगा। पहले 62 रुपए टैक्स लगता था, अब 100 रुपए टैक्स लग रहा है, मतलब 38 रुपए टैक्स आपको ज्यादा लग रहा है। यहाँ पर अब आपको ये लग रहा होगा कि ये तो छोटा सा टैक्स है, इस पर क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा बढ़कर कितना बढ़ जाता है आपको इस बात का अंदाजा नहीं है। एक नॉर्मल ट्रेडर दिन में 4 ट्रेड लेता ही लेता है, और स्केल्पर्स जो हैं वो 10 से 12 ट्रेड हो जाती है। फिर हफ्ते में, महीने में ऐसे टोटल करेंगे ना, कितने ट्रेड लेते हैं आप। यहाँ पर ये जो अमाउंट आपको छोटा सा लग रहा है ना, गवर्नमेंट तक ये अमाउंट बहुत बड़े लेवल में पहुंचता है। 2022-23 में एसटीटी से गवर्नमेंट ने 20,000 करोड़ टैक्स वसूला था, जो 23-24 में बढ़कर 25,000 करोड़ हो गया, और अब 2024-25 में ये और भी बढ़कर 35,000 करोड़ जाने की उम्मीद है। अब आते हैं कंक्लूजन पर। सेबी की रिपोर्ट कहती है कि 10 में से 9 ट्रेडर लॉस में हैं। इस बात का ढिंडोरा तो पूरे मार्केट में है। अब हमारी गवर्नमेंट का कहना है कि जो नई जनरेशन के लोग हैं वो ट्रेडिंग में फंस रहे हैं और अपना लॉस करा रहे हैं, इसलिए हम टैक्सेस बढ़ा रहे हैं। असल में तो गवर्नमेंट अपनी झोली भर रही है। लेकिन इस बात को अवॉइड भी नहीं किया जा सकता कि अधिकतर लोग स्टॉक मार्केट में लॉस ही करते हैं, और इसमें से बहुत ही कम लोग होते हैं जो प्रॉफिट बना पाते हैं। अब देखो भैया, जो यूट्यूब में गुरुजी बैठे हैं जो ट्रेडिंग सिखा रहे हैं, उनसे सीखो कैसे क्या करना है, बट अपने हिसाब से ट्रेड लो, उनके कहने पे मत लो। क्योंकि ये जो लोग हैं जो अपना प्रॉफिट दिखा रहे हैं कि भैया मैं इतना प्रॉफिट कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, वैसे कर रहा हूँ, ये खुद लॉस में होते हैं। इसलिए अपने हिसाब से अपना माइंडसेट लगा के अपनी ट्रेड लो। और जिस भी ब्रोकर में आप अपना डीमेट अकाउंट खुलाते हैं, उस ब्रोकर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी चाहिए। अगर आप उस ट्रेनिंग में पास हो जाते हैं, उसके बाद ही आप रियल मार्केट में जा सकते हैं और वहां भी ट्रेड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।